लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नाउ वी डिस्कस अबाउट फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं और वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और आप ये प्रोसेस 4th या 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्लांट अपना भोजन जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस तरह से बनाता है ना। ऑल द अदर एनिमल्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो कहीं ना कहीं प्लांट पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। फॉर एग्जांपल ग्रास को खाने वाले बहुत सारे जीव हैं। उनमें पहले आएगा ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर को खाने वाला है फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक को कौन खाता है? ईगल। ठीक है, तो हमारे सामने एक चेन है प्यारे विद्यार्थियों कि किसे कौन खा रहा है। एनर्जी का बनना कहाँ से स्टार्ट हुआ? भाई उत्पादक जो है एनर्जी को उत्पादन करने वाला है, यानी कि जो ग्रीन प्लांट हैं यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं, और कंज्यूम करने वाले के अलग अलग लेवल हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि ग्रास हॉपर हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर आपका फ्रॉग हो गया, टर्सरी कंज्यूमर आपका स्नेक हो गया, और ये तीनों के बाद आपका टॉप कंज्यूमर, यानी कभी कभी टर्सरी को ही टॉप माना जाता है, लेकिन हम यहाँ पर टॉप ईगल को मान ले रहे हैं कि टॉप कंज्यूमर जो है ईगल है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी का अगर हम फ्लो देखें, एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा, तो 10% का रूल चलता है कि हमेशा 10% ही एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। तो अगर ग्रास के पास 100% एनर्जी है तो ग्रास हॉपर के पास केवल कितनी परसेंट एनर्जी पहुंचेगी? 10%। फिर फ्रॉग के पास 10% का 10% नहीं 1%, और 1% का मतलब फिर से 10%, यानी कि स्नेक के पास 0.1%, ईगल के पास 0.001%। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी ईगल को मिलेगी और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? ग्रास के पास है। ठीक है, दिस इज द फूड चेन। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला फूड का क्या है? चेन है। Food chain is the flow of energy in a sequential manner where one organism eat the other and itself is eaten by another is in turn। यहाँ पर एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंडेड है भोजन के लिए। अब फूड चेन क्लियरली एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। और ये एनवायरनमेंट में इंटरडिपेंडेंट है, अपने आप निर्भर है, और ये सारे के सारे जीव मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र बनाते हैं। इकोसिस्टम के फादर कौन है? एजी टेंसले। कौन है? एजी टेंसले इज द फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम। ठीक है, तो एजी टेंसले इज द फादर ऑफ इकोसिस्टम। ह्यूमस, ऑर्गेनिक पोर्शन ऑफ सॉइल फॉर्मेड बाय डीकेइंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि जितने भी आपके कार्बनिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जब वो डीकेइंग होंगे, वो डीकम्पोज होंगे तो बन जाएगा ह्यूमस। ह्यूमस किसी भी प्लांट्स और एनिमल के डीकम्पोज होने से बनता है। ठीक है, डीकम्पोजर क्या है? डीकम्पोजर मीन्स क्या होता है? ऑर्गेनिक दैट फीड ऑन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि जितने भी जीव हैं दैट फीड, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फीड करते हैं किसको? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजर। वे जीव जो कहीं ना कहीं मतलब फीड करते हैं डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसे हम डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर। ओके।